नमस्कार, खबर 24 आवर्स में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रिंकल गुप्ता। आइए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। रक्षा मंत्री मनोहर पार्रिकर ने मझगांव डाइकॉट लिमिटेड में स्वदेशी तकनीक से निर्मित हो रही पहली पनडुब्बी स्कॉर्पियन को लॉन्च किया। स्कॉर्पियन भारतीय नौसेना के पनडुब्बी कार्यक्रम की महत्वाकांक्षी परियोजना 75 का हिस्सा है। ये कार्यक्रम फ्रांस के सहयोग से चल रहा है। इसके तहत अगले कुछ सालों में नौसेना के बेड़े में इसी तरह की 6 पनडुब्बियां शामिल की जाएंगी। भारतीय नौसेना की स्कॉर्पियन श्रेणी की 6 स्टॉलिंथ पनडुब्बियों में से पहली कलवारी को गोद से बाहर लाया गया। इसके साथ ही पनडुब्बी के समुद्री परीक्षण और सितंबर 2016 में नौसैनिक बेड़े में शामिल करने का रास्ता प्रशस्त हो गया है। वहीं कांग्रेस पार्टी में उपाध्यक्ष राहुल को लेकर घमासान सतह पर आता दिख रहा है। राहुल की आत्ममंथन की छुट्टियों से लौटने की खबरों के बीच उनकी ताजपोशी को लेकर पार्टी में 2 गुट बन गए हैं। एक गुट अभी कांग्रेस अध्यक्ष के तौर पर सोनिया गांधी को ही देखना चाह रहा है। वहीं टीम राहुल पार्टी उपाध्यक्ष के पदोन्नति की पेशावरी में जुट गई है। उसकी कोशिश उपाध्यक्ष के लौटते ही इस मामले को परवान चढ़ाने की है। इस बीच कांग्रेस ने ऐलान किया है कि राहुल 19 अप्रैल की किसान मजदूर रैली को संबोधित करेंगे। दिल्ली विधानसभा चुनाव में हार के बाद बीजेपी अब बिहार को साधने की कोशिश में है। साल के अंत में होने वाले चुनाव से पहले केंद्र सरकार राज्य को 1 लाख करोड़ का पैकेज देने की तैयारी कर चुकी है। सूत्रों के मुताबिक इस पैकेज में सरकारी खर्च से राज्य को कई नए प्रोजेक्ट का तोहफा मिल सकता है। इस पर वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बिहार से आने वाले केंद्रीय मंत्रियों और अन्य मंत्रियों से भी बात कर ली है। अंग्रेजी अखबार ने ये खबर दी है कि बिहार प्लान में 4000 मेगावाट का अल्ट्रा मेगा पावर प्लांट, बरौनी में ऑयल रिफाइनरी का विस्तार, यहां पर ही एक फर्टिलाइजर प्लांट को फिर से शुरू करना और मोकामा में गंगा पर नए रेल ब्रिज का निर्माण शामिल है। केंद्र ग्रामीण इलाकों की सड़कों और हाईवे प्रोजेक्ट्स पर भी जोर देने वाला है। वहीं निजी सेक्टर की भागीदारी से कुछ नए फूड पार्क्स की सौगात देने की तैयारी कर चुकी है। इसके साथ ही मुनाफे में चल रही पब्लिक सेक्टर की तेज ऊर्जा और खनन कंपनियों से भी CSR फंड के तहत राज्य में स्कूल और टॉयलेट बनवाने को भी कहा जा सकता है। बीजेपी का 35वां स्थापना दिवस पर पार्टी के संस्थापक सदस्य लाल कृष्ण आडवाणी का नहीं पहुंचना हर किसी के लिए चौंकाने वाला बताया जा रहा है। इस मौके पर पार्टी मुख्यालय में एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया, लेकिन सूत्रों की माने तो पार्टी की ओर से आडवाणी को कार्यक्रम का औपचारिक न्योता भेजा ही नहीं गया। चर्चा ये भी है कि आडवाणी को महज SMS से समारोह में आमंत्रित किया गया। दिल्ली में पार्टी स्थापना दिवस समारोह की अध्यक्षता पार्टी अध्यक्ष अमित शाह ने की। बहरहाल आडवाणी के नजर न आने से चर्चाओं का बाजार गर्म है। पार्टी के संस्थापक सदस्य आडवाणी क्यों नहीं पहुंचे, इस पर कयासबाजी का दौर जारी है। भगत सिंह क्रांति सेना ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ पोस्टर चिपकाए हैं। दिल्ली के कई स्थानों पर चिपकाए गए इन पोस्टरों में केजरीवाल को हिटलर के रूप में दर्शाया गया है। इन पर लिखा है कि आप में यदि रहना है तो अरविंद अरविंद कहना होगा। साथ ही इन पोस्टरों में आम आदमी पार्टी से बगावत करने वाले प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव के लिए सहानुभूति जताई गई है। आप में चल रहे घमासान पर भगत सिंह क्रांति सेना ने अरविंद केजरीवाल को निशाना बनाया है। इससे पहले भी 1 अप्रैल को पोस्टर लगाए गए थे जिनमें लिखा था, दिल्ली वालों को केजरीवाल दिवस की बधाई। चेंजिंग रूम में सीसीटीवी के मामले में गोवा पुलिस ने फैब इंडिया के CEO, MD और 9 कर्मचारियों को पूछताछ के लिए समन भेजा है।
गौरतलब है कि केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने फेब इंडिया के ट्रायल रूम में शूट कर रहे एक सीसीटीवी कैमरे को पकड़ा था। इसके लिए कंपनी को भारी आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। वहीं गोवा के मुख्यमंत्री पार्सेकर ने कहा है कि फेब इंडिया एक प्रतिष्ठित कंपनी मानी जाती है और व्यक्तिगत तौर पर उनका मानना है कि इसमें कंपनी की कोई गलती नहीं है। गोवा के इस मामले में के बाद कोल्हापुर के फेब इंडिया स्टोर में भी इसी तरह का मामला सामने आया। रविवार को कोल्हापुर के फेब इंडिया स्टोर के एक कर्मचारी को एक महिला ग्राहक की चुपके से फिल्म बनाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल इस बुलेटिन में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं। So, खबर 24 आवर्स के सभी व्यूअर्स को मेरी तरफ से कीप वॉचिंग खबर 24 आवर्स को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई है और इसी तरह से खबर पहुंचाते रहिए सबको 24 घंटे 24 आवर्स। आप लोग देख रहे हैं खबर 24 आवर्स। हम हैं तो सच है। मैं मेघना मलिक, आप सब लोगों को मेरी नमस्ते, राम राम, बहुत बहुत बधाइयाँ। मैं यही चाहूँगी कि आप लोगों का 2015 एक बहुत ही खूबसूरत साल रहे। आपके जो जो सपने हैं वो पूरे हों और आप एक खूबसूरत मकसद में अपना ये मकसद, एक खूबसूरत मकसद लेकर आप अपना ये 2015 पूरा करें। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। फसलों के नुकसान का आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है। अब सूबे के 40 जिले ऐसे हो गए हैं जहां 50% से ज्यादा फसलों को नुकसान पहुंचा है। इसे देखते हुए मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने मुआवजे के लिए 300 करोड़ रुपए और जारी करने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश सरकार अब तक कुल 500 करोड़ रुपए जारी कर चुकी है। मुख्य सचिव आलोक रंजन ने कहा है कि राज्य सरकार 50% से कम नुकसान वाले जिलों की मदद के लिए केंद्र सरकार से अपील करेगी। आलोक रंजन ने आपदा और राहत महकमे के अफसरों और सभी डीएम के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस से बारिश से हुए नुकसान की जानकारी मांगी। उन्होंने बताया कि अब तक 33 जिले ऐसे थे जहां 50% से ज्यादा नुकसान था। दिल्ली में भ्रष्टाचार रोधी हेल्पलाइन जारी होने के 24 घंटे के भीतर ही 12,731 कॉल्स प्राप्त की गई हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को दिल्ली वासियों के लिए हेल्पलाइन 1031 जारी की थी। इस नंबर के जारी होने के तुरंत बाद से ही लोगों को कई शिकायत भरे कॉल्स आ चुके हैं। अब तक इन कॉल्स की संख्या लगभग 12,731 हो चुकी है। इन कॉल्स में लगाए गए आरोपों और तथ्यों के आधार पर जांच कर रही शिकायत और आधारहीन शिकायत के अलग अलग वर्ग में बंटने की प्रक्रिया शुरू कर चुकी है। यमुनानगर के छछरौली में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर पहुंचे, जहां सीएम ने गांव में होने वाले विकास के लिए की जा रही मांगों को हरी झंडी दिखाने की बात कही, जिसके बाद गांव के लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई। जिसके बाद सीएम ने किसानों के हितों के बारे में बोलते हुए कहा कि अब 5, 10, 20 रुपए का चेक नहीं, किसानों की जमीन का जो भी नुकसान हुआ होगा उसकी सरकार भरपाई करेगी। देखिए, बहुत सी डिमांड हमने रखी थी। काऊ सेंचुरी की बात थी, 100 एकड़ में काऊ सेंचुरी है। हमारा ये
हॉस्पिटल है, PHC है, इसको CHC के लिए 50 बेड का हॉस्पिटल बने। इधर खदरी में एक छोटा हॉस्पिटल बने और कोट में जो हॉस्पिटल है उसकी बिल्डिंग बने। खिदराबाद में बस स्टैंड बने। हमारी ये 4 सड़कें हैं मुख्य रूप से, खिदराबाद से बिलासपुर, गुलाबगढ़ से चिक्कण, शेरपुर मोड़ से लेकर तहारपुर तक, ये कोटदारपुर तक ये सड़क, और छछरौली से बिलासपुर ये सड़क। ये कुछ सड़कों की हालत ख़राब है। इसी प्रकार से कुछ पुल हैं, लगभग 6 पुल ऐसे हैं जिनकी बहुत ज़रूरत है। 6 पुलों की बात हमने रखी है। कुछ गांव ऐसे हैं जो अभी तक सड़क से नहीं जुड़े, तो ऐसे 5 गांव हैं जो सड़कों से नहीं जुड़े अभी तक, क्योंकि उनकी जो रास्ता वहाँ जाता है उसकी चौड़ाई कम है, तो उनके लिए कि कंक्रीट की सड़क बने। ऐसे बहुत सी डिमांडें हमने माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने रखी थी और उन्होंने सभी मांगों को हमारी स्वीकार कर लिया, तो हम उसके लिए उनके बहुत आभारी हैं। सर, एक आपने मुख्य ये कहा था कि यहाँ पे 50,000 जो लोग हैं वो माइनिंग से जुड़े हैं और वो बेरोजगार हैं, और माइनिंग के लिए भी आपने CM तक पर नहीं, माइनिंग के लिए मुख्यमंत्री जी बहुत गंभीर हैं, उसको खुलवाने के लिए बार बार मिलते रहते हैं उनसे, और निश्चित तौर से जितना जल्दी हो सकेगा वो पूरा प्रयास करेंगे माइनिंग करवाने के लिए लगे हुए हैं। क्योंकि सरकार की सोच, ये सरकार चाहती है कि माइनिंग खुले, लोगों को जो मकान बनाने के लिए मटेरियल है वो भी सस्ता मिले और लोगों को रोजगार भी मिले और सरकार की भी आमदन बढ़ती है उससे। इस देश का भाग्य बदलेगा, इस प्रदेश का भाग्य बदलेगा। अभी तक चल रहा था रावण राज्य, अब क्या होगा? तो भाई बहनों, छोटी छोटी कठिनाइयां हो सकता है इस बीच में झेलनी पड़े। हो सकता है कभी ऐसा भी हो कि किसानों को गन्ने का पेमेंट टाइम से न मिले। हो सकता है इंद्र देवता थोड़ा कुछ नाराज हो जाए, हमारे फसलों को नुकसान कर दे, लेकिन मित्रों, किसान भाइयों, चिंता करने की जरूरत नहीं। जो कोई मुआवजा है, उस मुआवजे का जो मुआवजे का राशि तय पूरे का पूरा मिलेगा। अब वो 5 रुपए, 10 रुपए, 25, और केवल उनका जिनका किसानों का नुकसान हुआ होता नहीं, सभी किसानों के लिए खुशखबरी कि पहले जो टाइम पर वापसी करते थे उनका 3% ब्याज माफ करता था, केंद्र सरकार करती थी। 4% किसान को देना पड़ता था। अब मित्रों, हमने 4% की प्रदेश सरकार के जिम्मे डाल दिया। आपको 0% के ऊपर ब्याज पर मिलेगा, 0% पर मिलेगा। भाइयों बहनों, गन्ने की पेमेंट रुकी है। उन किसानों को मैं आश्वासन में देता हूं कि आपको थोड़ा सा संयम तो रखना पड़ेगा, लेकिन आपका एक कोरी गन्ने का वो मेरे में जाएगा। एक पैसा आपका हो सकता है 10-5 दिन लेट हो जाए, लेकिन आपको मिलेगा। अगर मिल नहीं देगी तो सरकार इसकी जिम्मा रहेगी, और अगले साल के लिए घबराने की जरूरत नहीं है। कहा जाएगा मिल चलाएंगे। अरे मिल चलेगी, जैसे चलेगी, कैसे चलेगी, सीधी आपकी नहीं है, वो हम जाने, सब लोग जाने। नेता अपना घर भरते रहे, बड़े बड़े घोटाले करते रहे। इतने घोटाले, 1,86,000 करोड़ रुपया पहला घोटाला, यकीन नहीं कर सकता कोई। लगता था शायद ये ऐसे ही बात नहीं रही होगी, लेकिन सत्यता सिद्ध हुई है। कैसे सिद्ध हुई है? उन सब कोयले की खदानों को रद्द किया गया, उन माइंस को, और 200 खदानें हैं। 200 में से ऑक्शन के ऊपर 20 खदानें अभी उसकी ऑप्शन हुई है, और मालूम है 20 खदानों में कितना पैसा आया है? उन 20 खदानों में से 2 लाख करोड़ रुपया मिल गया है। 2 लाख करोड़ रुपया, 1,86,000 की बात करते थे उस समय भी घोड़े के भाव, करोड़ों के भाव देनी थी। बात होने के बाद केवल 20 खदानों में 2 लाख, अभी 180 खदान। वहीं हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल पटौदी खंड स्तरीय लघु सचिवालय का उद्घाटन करने पहुंचे, जिसके बाद पत्रकारों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश और सभी प्रदेशों के हाई कोर्ट के चीफ न्यायाधीशों के साथ हुई बैठक में हरियाणा के लिए अलग से हाई कोर्ट की मांग रखी है और जल्द ही इस पर विचार किया जाएगा। इस दौरान सीएम आश्रम हरि मंदिर में चल रहे 95वें वार्षिक उत्सव में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे।
कंपनी में 6 एकड़ जमीन अपने को मिलती है तो यहाँ स्टेडियम भी बना दिया जाएगा। एक गांव की और मांग आई है, यहाँ नकरोला गांव है, उन्होंने कहा हम भी 2 एकड़ जमीन दे देंगे। हमने कहा आपका भी स्टेडियम बन जाएगा। और नकरोला ही नहीं, जो गांव 2 एकड़ जमीन देता जाएगा वहां 2 एकड़ पर व्यायामशाला बनाने का ये हमारा प्रादेशिक कार्यक्रम है। जिस गांव की 2 एकड़ जमीन मिलेगी उस गांव के अंदर, हर एक गांव में हम इस बार 1000 गांव के अंदर इस प्रकार की व्यायामशाला, जो स्टेडियम जिसको कहते हैं, वो सब बनाएंगे। हरियाणा स्वामी जी ने बताई पटौदी का बाईपास बनेगा। देखिए जब बनेगा तो ये साल के अंदर तो बन ही जाएगा। मैंने बताया इसी वर्ष के बजट में से बनेगा, दूर नहीं जाएगा। अब आज कहा है तो ये फिर यहाँ तो कहने की देर होती है, फिर कलम उसके बाद चलना शुरू हो जाती है, गाड़ी अपने आप चलती, चिंता मत करो। गुड़गांव के सेक्टर 21 इलाके में बीते महीने हुई हत्या मामले में मुख्य आरोपी समेत 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने खुलासा किया है कि इन मामले में 2 दोस्तों के बीच हुए आपसी झगड़े के बाद एक दोस्त ने दूसरे दोस्त की गोली मारकर हत्या कर दी थी। मुख्य आरोपी आकाश यादव पर साल 2007 में भी अपने दोस्त की गोली मारकर हत्या करने का आरोप है। पुलिस ने इन लोगों के पास से 2 पिस्टल और एक स्कॉर्पियो गाड़ी बरामद की है। आकाश ने साल 2007 में अपने ही एक दोस्त की स्कूल के अंदर गोली मारकर हत्या कर दी थी। उस समय आकाश 8वीं कक्षा में पढ़ता था। बाल सुधार गृह से छूटने के बाद आकाश ने साल 2011 में अपने साथियों के साथ मिलकर दिल्ली के एक वकील पर गोलियां बरसाईं, जिस मामले में भी आकाश जेल से जल्द ही छूट गया। कंट्रोल रूम में सूचना मिली कि किसी व्यक्ति को गोली मार दी गई है और वो घायल पड़ा हुआ है, तो उसको उठा के कोलंबिया हॉस्पिटल में लेके गए, जहां डॉक्टर्स ने उनको ब्रॉड डेड डिक्लेयर कर दिया था। इस संबंध में पालम विहार थाने में हमने अभियोग अंकित किया और इसी ग्रेविटी को देखते हुए ये केस की आगे की तफ्तीश हमने क्राइम ब्रांच को सौंपी। तो कल एक सूचना के आधार पर इन दोषियों को सुल्तानपुर लेक के पास पकड़ लिया गया और इनसे 2 कट्टे और कुछ असला एम्यूनिशन बरामद हुआ है। आपको बता दें, इसमें जो मुख्य अभियुक्त हैं आकाश आशु, ये बामरोली जिला गुड़गांव का रहने वाला 22 साल का नवयुवक है और इसने सन 2007 से ही आपराधिक संसार में अपना कदम रख दिया था, जब यूरो इंटरनेशनल स्कूल में था ये, और इसे अपने एक सहपाठी की वहाँ हत्या कर दी थी। तत्पश्चात के खिलाफ 2011 में इसने फिर इसी राज को वकील है कापा चढ़ा, उसको अपने साथ मनीष जो इस केस में मृतक हैं साथ मिलकर गोली मार दी थी, परंतु क्योंकि नाबालिग था, जुवेनाइल था, इसलिए उस केस में बरी हो गया। 2013 में भी इसका SGT यूनिवर्सिटी चंदू बुढ़ेड़ा में जब ये BTech के एडमिशन भी गया था, वहाँ झगड़ा हो गया था, तो उस संबंध में यह केस दर्ज इसके खिलाफ किया गया है। 2015 में जो मृतक है मनीष बिहारी, इसका पैसों के लेने पे झगड़ा हो गया और एक दूसरे खून के प्यासे हो गए और दोनों एक दूसरे की ताक में थे मारने के लिए, और उस फेटफुल डे के दिन इन आकाश और इसके साथ मिलकर मनीष की हत्या कर दी थी। फरीदाबाद के सेक्टर 23 में निजी स्कूल द्रोणाचार्य पब्लिक स्कूल की मनमानी और फीस वृद्धि को लेकर छात्रों के अभिभावकों ने स्कूल के सामने अपना रोष प्रदर्शन किया और बढ़ी हुई फीस को कम करने की मांग भी की। उन्होंने कहा कि स्कूल अपने तानाशाही रवैया अपना रहा है। स्कूल वालों ने बोला है कि अपने बच्चों की TC ले जाओ और ये धमकी दी है। इस रवैये पर अभिभावकों ने कहा है कि यदि स्कूल अपनी मनमानी इसी तरह करता रहा तो जिला उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा जाएगा और वो सड़कों पर उतरकर रोष प्रदर्शन करेंगे। ऐसा श्रीमान जी, पहले तो मैं बताऊं आपको कि मनमानी तो हम करते नहीं, क्योंकि उनके पेरेंट्स मेंबर जो हमारी कमेटी में होते हैं, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी में, उनको हम आमंत्रित करके फिर ये मुद्दे साल से पहले 3 मीटिंग करके अपना सुलझा देते हैं। पर सबकी सहमति से 10 से 12% फीस हमने बढ़ाने का निर्णय लिया था और फिर 10% छोटी क्लासेस में
और बड़ी क्लासेस जो 9th 10th हैं उसमें हमने सोचा था कि उनकी साइंस वगैरह फीस होती है तो 12% की। ये मद्देनज़र रखते हुए कि भाई हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़ाना है, टीचर्स भी अच्छे लाने हैं, टीचर्स को सैलरी भी अच्छी देनी है, तो उसको देखते हुए उनका विरोध था कि नहीं ये बस ज़्यादा है 10%। तो अभी फिर हमने उनसे ही पूछा कि जो आप क्या चाहते हैं वो बता दो, हम फैसले पे उतर जाते हैं, क्यों नारेबाजी करनी। तो उन्होंने यही कहा कि हमें 5% बढ़ा दीजिए, हमें सबको मंजूर है। तो हमने उनसे कहा लिख के दे दो 5%, 1 घंटे में नोटिस लगा देंगे। तो यही बात हुई है मनोज जी। तो अभी बिल्कुल संतुष्ट हैं सर, वो लिख के देने वाले हैं। अभी तो 1 घंटे में उनका वो आ जाएगा। हमने वर्कआउट करना शुरू कर दिया कि 5% में कितना बनता है वो लगा दें, कोई बात नहीं। स्कूल तो एक देखो जी ऐसी फिलंथ्रॉपिक संस्था है जहाँ पर बच्चों के ही तो हित देखना है, तो बच्चों के हित में और पेरेंट्स के हित में हमने कहा 5% बढ़ा देते बस। बजे के आए हुए हैं, अभी तक किसी ने हल्ला गुल्ला नहीं सुना होगा। हम लोग शांति प्रक्रिया से काम करना चाहते हैं, लेकिन ये लोग अशांति फैलाना चाहते हैं। ये क्या कर रखे हैं, कुछ पेरेंट्स को अपने अंडर में कर रखे हैं, उनसे मिली भगत करा के जाओ आप उधर भी जाओ इधर भी आओ, दोनों तरफ मीडिएटर बना लिए हैं। और वो चाहते हैं कि ये काम चाहते हैं इनका काम ना हो पेरेंट्स का। आपके सामने इतने हैं, कोई गरीब है, कोई मिडिल वर्ग के हैं, कोई हायर है, पैसा इतना नहीं दे पाएगा। सारे अभिभावक गेट पे इकट्ठा हुए क्या मांग लेकर? क्यों मांग यही है कि जो इनका जो फीस जो बढ़ा हुआ है, एनुअल चार्ज और जो फीस जो बढ़ा हुआ है, कितनी बढ़ाई इन्होंने? 350 रुपया पर एक बच्चे पे बढ़ाया है। और एनुअल चार्ज कितने % हुई? अगर ये आप कम से कम 20-25% से ऊपर है जी, ठीक है। और टीचर इनके नदारद हैं, एंड टाइम पे टीचर चले जाते हैं, एग्जामिनेशन के समय बिल्कुल गायब हो जाते हैं। आपने भी उसके बारे में बात की? बढ़ाया फिर उनके चक्कर में मैंने एक टीचर को भी हटवा चुका हूँ अभी नर्सरी में से, ठीक है। अभी यहाँ के मैनेजमेंट से आपने बात करी? जी, चेयरमैन से बात की? क्या कहा उन्होंने? चेयरमैन से जब मेरी बात हुई इस पर्पज को लेकर के, तो उन्होंने बोला इनका टीसी काट दो जी। इस पर्पज में सारे टीसी लेने की धमकी देते हैं। अभी वो कह रहे हैं हमारे पास अच्छे 1000 बच्चों का एडमिशन हो चुका है और टीसी लेके जाना है तो आप जा सकते हो। मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए खबर 24 आवर्स। नमस्कार। चारा घोटाले मामले की जगन्नाथ मिश्रा ने सीबीआई कोर्ट में समर्पण कर दिया है। आप 2 बॉल के बाद धोनी बॉलर के पास पहुंच जाते हैं और उनको समझाने लगते हैं। कुछ लग रहा है कि आपसी सामंजस्य अब बेहतरीन यहाँ पर नजर आ रहा है। जी बिल्कुल कह सकते हैं